कहते हैं भगवान ने हमें बर्बाद कर डाला। भगतों, भगवान कभी किसी को बर्बाद नहीं करता। आप अगर दुख पाते हैं तो आपके ही कर्म दंड है और आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग किस्मत का दोष देते हैं। तो कहते हैं ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधे अंधे पे, विपत्ति आई अंधी अंधे पे, लाल सरवर सा पाया था। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत देना कि बाण ना मारा होता तो श्रवण की मृत्यु ना होती, क्योंकि विपत्ति तो उन माता पिता पर भी आई जिनके बेटे श्रवण कुमार थे। भक्तों, ऐसा बेटा पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसने अपने कंधे पर कांवर लाद कर माता पिता को सारे तीर्थ घुमाए। लेकिन आजकल के श्रवण कुमार कैसे हैं? माता पिता को ही ठोकर मार रहे हैं। कहते हैं कि पहले के श्रवण मात पिता को कांधे कांवर धार रहे, और आज के श्रवण मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। समय की बलिहारी देखो। विपत्ति तो उन माता पिता पर आई जिनके बेटे श्रवण कुमार थे, जिसने सारे तीर्थ घुमाए। लेकिन दोष किसको देते हैं? दशरथ को, कि अगर दशरथ ने बाण ना मारा होता तो श्रवण कुमार की मृत्यु न होती। ऐसा भक्तों कुछ नहीं। समय बलवान है, जो होनी है वो होकर ही रहेगी। श्रवण के बाण दशरथ ने मारा, राजा दशरथ ने, तो क्या राजा दशरथ के ऊपर विपत्ति नहीं आई? आई, क्योंकि राजा दशरथ के बेटे भगवान हैं, यानी राम लक्ष्मण राजा दशरथ के ही बेटे हैं। जिनके बेटे भगवान हैं उनके ऊपर भी विपत्ति पड़ी। राजा दशरथ पर भी विपत्ति पड़ी कि विपत्ति आई राजा दशरथ पे। राम जब जा रहे थे वन को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। कैकेयी को दोष मत देना कि ऐसे वचन ना बोलती तो राम का वनवास ना होता। जो होना है वो एक ना एक दिन होकर रहेगा। बहाना कोई हो सकता है, लेकिन होनी टल नहीं सकती। और आपत्ति विपत्ति किसके ऊपर पड़ी? कि विपत्ति आई माता द्रौपदी पे। सभा में चीर हरण करते, न देना दोष
कौरवों को विपत्ति तो सब पे आती है। कौरवों को दोष मत देना, पांडवों को दोष मत देना, क्योंकि होनी है तो वो हो करके रहेगी। बहाना कोई हो सकता है, सबका एक समय एक जैसा नहीं रहता, समय सबके बदलते हैं। गांव में लोग कहावत कहते हैं ना कि कभी घूरे के भी दिन आते हैं, तो ये बात भक्तों सत्य है। जहां लोग गांव भर का कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, उसे घूरा ही बोलते हैं, घूरा। तो जहां गांव भर का लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कभी ऐसा होता है कि वही मंदिर बन जाते हैं। उसी को हटवा करके मंदिर बना देते हैं। तो जहां गांव भर का कचरा फेंकते थे, तो वहीं पर लोग माथा टेकते हैं। समय सबके बदलते हैं। सुदामा का सारा जीवन एक जैसा नहीं रहा। कभी गरीब थे तो कभी अमीर हो गए। समय सबका बदलता है। और सबसे बड़ी विपत्ति किनके ऊपर आई जानते हो? सबसे बड़ी विपत्ति आई भगवान कन्हैया पर। सबसे बड़ी विपत्ति आई भगवान कन्हैया पर। कौन सी विपत्ति? कि भगवान कन्हैया ने कहाँ जन्म लिया? जेल में। और जेल में जन्म लेना कोई अच्छी बात थोड़ी ही होती। भक्तों, जेल में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति तो भगवान कन्हैया पर आई, क्योंकि भगवान कन्हैया दुनिया का दुख हरने वाले, भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले, भगवान को भी दुख आन पड़ा। सबसे बड़ा दुख तो भगवान कन्हैया पर पड़ा, लेकिन हमारे आपके ऊपर अगर दुख पड़ता है तो घबरा जाते हैं। जब दुख पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं।
जब पहले से ही भगवान को याद कर लो, कहते हैं ना कि दुखमा सुमिरन सब करें।